जन्म दे भारी पड़ जाता, बहुत भारी पड़ जाता। फिर भी हमने हमारे यहाँ के ग्रामीण में, यहाँ के माँ बहन ने उनको कोशिश किया गया कि चलो हम लोग इलाज करवाएंगे। और ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से मनाया जा रहा है। थोड़ा सा ऑल इंडिया समता सैनिक दल के बारे में बताइए। ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल भारतीय संविधान के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर कमलों द्वारा हाथों द्वारा ही बनाया गया था। यह संस्था नागपुर में स्थापित किए थे 24 सितंबर 1927 ईस्वी में। जो कि बाबा साहब इस संगठन को क्यों बनाए थे कि हमारे देश में बहू बेटी और समाज की जो इज्जत आबरू लूटा जाता था, इसलिए संस्था को सुनिश्चित किया था कि आप जितने रिटायरमेंट फौज थे वो बाबा साहब के साथ थे। आज ये संस्था पूरे देश में चल रहा, पूरे भारतवर्ष में चल रहा। आज ये पहला बार पूर्वी रोहानीपुर में बाबा साहब का जयंती ऑल इंडिया समता सैनिक दल मनाया है और आशा करते हैं कि आने वाला कल जो होगा बड़ा उज्जवल होगा। और यहाँ से जो कारनामा बाबा साहब का जो निकला है, अभी हम देखें कि इनके माथा पर छत नहीं है, इनका सुचारू रूप से यहाँ पर बहुत सारा कमियाँ हैं। अब इसका सुचारू रूप से इस पार्क को करवाने के लिए ऑल इंडिया समता सैनिक दल जिम्मा लिया है और बाबा साहब का जो सपना था वो हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। चाहे हम मर भी जाएं, हमारे आने वाला पीढ़ी है वो करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, हमारी माँ बहन करेंगे और इंडिया समता सैनिक दल कदम में कदम बढ़ा के चलते रहेंगे। अच्छा, जो बाबा अंबेडकर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं उनको ऑल इंडिया समता सैनिक दल संदेश क्या देना चाहते हैं? ऑल इंडिया समता सैनिक दल संदेश यही देना है, पहले तो वो लिखें कि हम सब एक हैं और हम सब एक होते चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति वैसी परम में किसी सभी धर्म को प्रणाम करते हैं और जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल घर घर में हो ताकि वो अपना सुरक्षा स्वयं कर सके। आज के डेट में प्रशासन हम लोग को बात को नहीं सुना जाता था, अब तो धीरे धीरे जाग रहा कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि नागपुर में है जेपी जी हैं, इसके बाद दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, पंजाब में है, हर एक स्टेट में बाबा साहब का ये संगठन चल रहा। और ख़ासकर तो नागपुर में बौद्ध धर्म जहाँ अपनाए थे बाबा साहब, वहीं से संगठन को ये आगे बढ़ाए थे। समता सैनिक दल वहीं से विस्तार हुआ है। परिचय बताइए सर। मेरा नाम अशोक कुमार पासवान हुआ, भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएसपी रिटायरमेंट है और अभी हम बाबा साहब का कारनामा लेकर संगठन में हम आए हैं और यहाँ प्रदेश सदस्य होने नाते और सभी की माता बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं और बाबा साहब के जयंती के अवसर पर सभी को नमो बुद्धाय। अंबेडकर जयंती है जी सर, उसके लिए क्या बोलना चाहती हैं? क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम लोग एक दूसरे को बीच में बैठते हैं, भेदभाव कुछ नहीं करते हैं। और मेरा यही कहना है कि जो इस पार्क में प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पे किस चीज़ का कमी है उसको पूरा किया जाए, बस। अच्छा, ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, सभी लोगों? जी सर, मिलता है। परिचय बताइए। राधा देवी, जिला अध्यक्ष। और कोई बोलेंगे? जो संविधान रचे, इस संविधान को हम लोग तो लागू कर लिए और इस पर चल भी रहे हैं, प्लस इसका आरक्षण जो है वो बरकरार रहना चाहिए। इस पे हम लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, हमारे पीढ़ियों को फ़ायदा मिलना चाहिए और यहाँ हम लोग दलित के दलित नहीं रह जाए कि भेदभाव के मामला में ये सब दूर होना चाहिए। इसी का लड़ाई है और यही चाहता है और यही हम लोग का इच्छा है कि हमारे पिछले पीढ़ी और पिछले लोग और हमारे आने वाला युवक आगे चल के बाबा राव अंबेडकर का नाम ऊंचा करे और ये जो हम लोग का संविधान मिला है, आरक्षण मिला है, उस पर गौर किया जाए। आइए सबको, जितने हमारे भाई बहनों और जितने हमारे वासी लोग हैं हिंदुस्तान में, सबको ये बेनिफिट मिलना चाहिए और ये सबके बाल मेरा तुम लोग का गरीब हरिजन का सीट नहीं है। ये कहाँ पे बोला जाता है आपसे? बच्चा लोग जाता है तो बड़ा बड़ा आदमी घूस दे के चल जाता है, मेरे लोग बच्चा लोग पढ़ता है तो नहीं जाता है,
क्यों नहीं जाता है? गरीब के इतना पैसा नहीं होता है तो नहीं जा पाता है। कहाँ बोला जाता है ये सब? बोले नहीं जाता है, फिर भी मांगता है। जिसे कहाँ बोलिए, आप बोलिए। बोलेंगे, एक सवाल बोलने दीजिए। जिसे घूस मांगता है तो बच्चा लोग से चुपे नहीं, अपना हम लोग के बच्चे से नहीं मांगता, फिर भी बोलता है घूस रहेगा, उसको कागज नहीं पास करता है। इसको पढ़ लिया तो पढ़ने के लिए तो बता दिए शिक्षा, उसको मेरा पास रहेगा तब न देंगे उतना पैसा। वैसे पास नहीं करता है, बैठने नहीं देगा, ना करने देगा, इसलिए हम आपको इसका इसमें बात शिकायत कभी कहीं किए हैं आप? हम शिकायत एजे कर रहे हैं इसमें, पहला बार कर रहे हैं। मेरा BA बच्चा सब पढ़ा हुआ है, जाता है तो वह सरकार भी एक भी नौकरी नहीं देती है। कह रहे हैं, कभी बताते हैं कि महादलित हैं तो कभी ई दलित उ दलित कह के समाप्त कर देते हैं। हमारे भतीजा घर में 4 बार दिया जाके एग्ज़ाम दरोगा के, एक भी दरोगा में सिलेक्ट नहीं हो पाया। और हमारे घर में कोई ऐसा अंगूठा छाप नहीं है। मैं एक डोम समाज का बेटा हूँ। मैं जय भीम, हमारा संविधान कानून पारित करने वाले बाबा साहब का वंश हूँ और हमारा वंश का एक भी अंश नहीं है डोम समाज का आज भी वंचित किए हुए हैं, डोम समाज जाति का। क्योंकि आज भी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राज्य परिषद में उसका एक भी सदस्य, एक भी मंत्री मिनिस्टर नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर क्या है? डोम समाज को सदस्य भी नहीं बनाया जाता है, क्या इस पे क्या है? सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मांग को रखा जाए और हमारी जितना भी दलित भाई और पिछड़े लोग को भी सबको सम्मानित, एक सम्मान किया जाए। हम यही आपसे कहना चाहते हैं। परिचय बताइए। समतामूलक समाज के एक ही मिशन है, शाम हो या भोर, शाम हो या भोर, शाम हो या भोर चलो संसद की ओर। और जिसके एक ही है कि जो संविधान का बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। यही समतामूलक समाज का बात करते हैं।